और समय के साथ बीजेपी को सत्ता में से बाहर निकालने के लिए सभी जो दल है जो इकट्ठा रहेंगे। काम जो बीजेपी कर रही है, देश बेच रही है, देश को तबाह कर रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ में। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति जोरों पर है। नाना, जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने भूमिका ली है, अब छगन भुजबल जो सरकार में ही मंत्री है वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको सरकार से ही जाना पड़ेगा, और उन्होंने कई सारे बयानबाजी की है। देखो, ये सरकार में तो समन्वय नहीं है और जोड़ तोड़ की सरकार है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार है। इनको जनता के इशू से कोई लेना देना नहीं है। मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इशू है कर्मचारियों का, अपना किसानों का। किसान बड़े पैमाने में आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की फसल जो निकली उसको खरीदने के लिए सरकार नहीं है। दिवाली सामने आई है। सेकंड इशू है बेरोजगारी का, महंगाई का। ये सब इशू महाराष्ट्र में रहने के बाद और ऊपर से ड्रग का एक बड़ा इशू महाराष्ट्र में हुआ कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात को दिए और गुजरात का ड्रग महाराष्ट्र में लाया। ये सब बातों को छुपाने के लिए इस तरह का, आपने शुरुआत में कहा राजनीति गर्म हो रही है, तो ये राजनीति बनाने का काम मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये सरकार में तो समन्वय नहीं है, स्पष्ट है। एक मंत्री कहता है कि हम हाथ लगाने नहीं देंगे, नहीं दूसरा मंत्री बोलता है कि हम सरकार चलने नहीं देंगे। तो इस तरह के सरकार में समन्वय नहीं है, स्पष्ट है, और जनता के प्रश्न को डाइवर्ट किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट भूमिका इसमें कि आरक्षण जो पिछड़े लोग हैं उनको सबको मिलना चाहिए। हमारे नेता राहुल जी ने जो बात कही है कि ये सेंसस के आधार पर ये सब निर्णय अपने को करने में आसान हो सकते हैं, लेकिन और 50% जो सीलिंग जो लगाया है आरक्षण के ऊपर वो उसको हटाया जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की है और इसके आधार पर सबको न्याय दिया जा सकता है। लेकिन आरक्षण की राजनीति खेलकर बीजेपी जानबूझकर मूल इशू को डाइवर्ट कर रही है। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब गरीबी जात हो गई है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी का असली चेहरा उसमें सामने आता है। आरक्षण मुक्त व्यवस्था बनाकर गरीब और अमीर दो ही जाति इस देश में बनाने का, और उस आधार पर बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानिक की व्यवस्था की खत्म करना चाहती है और वही फल हम देख रहे हैं। ये याचिका भी दायर हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, कुछ मराठा वकील गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ओबीसी का जो आरक्षण है जो दिया गया था उसको ही उन्होंने चैलेंज किया। उसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के जो दाव है वो दाव अपने को सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2014 से 19 तक राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस थे। उस समय के एडवोकेट जनरल कुंभकोनी उनने खुद कहा कि फडणवीस हमें कहते थे कि मराठा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की भूमिका आप रखो। तो वास्तविकता उसमें सामने आई। जो वकील मराठा आरक्षण के विरोध में गए वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग, राज्य की जनता देख रही है कि मैं उनके नाम लेने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे ही ये मामला मराठा और ओबीसी जो झगड़ा लड़ाकर बीजेपी जानबूझकर जनता के मूल इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र ये शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है और महाराष्ट्र में ये ज़्यादा दिन का नौटंकी नहीं चलेगी। आखिरी वास्तविकता लोगों के सामने आएगी और सत्ता परिवर्तन होगा। ओबीसी के नेता अब जालना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, सब तमाम ओबीसी के लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस ने भी कुछ पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री को कि ओबीसी को लेकर बिल्कुल है, सबका आरक्षण सही सलामत रहे। जिनको मिल रहा है वो किसी के उपकार से नहीं मिल रहा है, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर मिल रहा है। किसी के मुंह का निवाला छीनकर किसी के मुंह में डालने का काम किसी को नहीं करने का होना। लेकिन बीजेपी ये चाहती कि इस तरह के तनाव पैदा करे, और अब स्वाभाविक महाराष्ट्र में एक तनाव पैदा हो चुका है। इसको सरकार ने शांत करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए और सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट जनता के सामने रखना चाहिए। यही सरकार का काम है। सरकार को जातियों में आपस में लड़ाने का काम सरकार का नहीं होता है। कानून व्यवस्था संभालना ये सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन महाराष्ट्र की बीजेपी प्रणीत एड़े की सरकार जो है वो लोगों को लड़ा रही है और तमाशा देख रही है। ये सरकार का काम नहीं है। ओबीसी नेताओं को, ओबीसी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतने बड़ी तादाद में अगर
अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों के पास सबूत मिले हैं जो जिनके पास कुनबी सर्टिफिकेट उनको मिल सकता है। तो ऐसे अगर लाखों लोग आ जाएंगे तो ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और उनके ऊपर अन्याय होगा, ये उनकी मुख्य दलील है। मराठवाड़ा में कुनबी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उनको आज भी आरक्षण की सहूलतें नहीं मिली है। वो प्योरली कुनबी है। अब जो जस्टिस शिंदे समिति जो डिप्टी सरकार ने की है, जो ढूंढ रही है, उसमें 14,000 संख्या जो दिख रही है। लेकिन मराठा कुनबी ऐसी कई जगह आता है तो वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि फैमिली ट्री में नहीं बैठेगा। तो इसलिए सरकार ने उसकी स्पष्टता करना चाहिए। इस तरह का राज्य में जो तनाव चल रहा है, ये सरकार की भूमिका कि इस तनाव को ख़त्म करे, वास्तविकता लोगों के सामने रखे। दूसरा एक सवाल कि इंडिया अलायंस को लेकर अब जो बाकी जो इंडिया अलायंस में जो बाकी दल है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। अब लोकसभा में सब एक साथ है लेकिन विधानसभा में अलग अलग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है दामों में, उन्होंने कहा है कि पीडीए उनका जो अलायंस पीडीए अलायंस की बात करती है, वो पीडीए अलायंस नए अलायंस की ज़रूरत है, नए पार्टी नई विचारधारा की ज़रूरत है। और वही इंडिया एनडीए और इंडिया मतलब कांग्रेस दोनों से लड़ाई लड़ेगा, ऐसा उनका बयान आया है। देखो, किसी को तो ज़बरदस्ती किया नहीं जाएगा और मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव भी जाएंगे नहीं, इंडिया में ही रहेंगे, क्योंकि वो भी खुद जानते हैं कि बीजेपी जैसे भ्रष्ट व्यवस्था जो अपने देश में आई है, जो संवैधानिक व्यवस्था रोज़ ख़त्म करने पे तुली है, ऐसे व्यवस्था को मदद करने का काम अखिलेश यादव नहीं करेंगे। ये हमारा दावा है, हमारा विश्वास है। और समय के साथ बीजेपी को सत्ता में से बाहर निकालने के लिए सभी जो दल है जो इकट्ठा रहेंगे और मिलकर, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि देश की संवैधानिक और लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम जो बीजेपी कर रही है, देश बेच रही है, देश को तबाह कर रही है। और जो लोग बीजेपी के विरोध में, सभी दलों को साथ में लेके चलना, ये कांग्रेस का काम है। ये जो स्टेट इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये स्टेट इलेक्शन एक अलग बात है, लेकिन नेशनल जब एजेंडा आएगा सामने तो सभी हमारे साथी हमारे साथ रहेंगे।